हाय फ्रेंड्स, स्पेशल स्क्रीनिंग कुछ रिव्यूज़ आए हैं और उसके बारे में बात करते हैं। कुछ रिव्यूज़ मराठी में आए हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं वो रिव्यूज़, उसके बारे में बात करते हैं कि क्या ये फ़िल्म देखनी चाहिए या नहीं। तो कल तो भाई इसका फर्स्ट डे होगा, नो डाउट एट ऑल। एंड क्या सच में रितेश देशमुख ने अच्छा काम किया है, इस पे हम पूरा का पूरा बात करने वाले हैं। एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट मैं दूंगा थोड़ी देर बाद, पर ये सिर्फ रिव्यू को लेके बात होगी। तो पर्टिकुलरली जितने भी अभी तक रिव्यूज़ मैं देखा हूँ, मतलब ट्विटर पे कम से कम भाई 15-16 रिव्यूज़ थे, और उसमें से कुछ चुनिंदा रिव्यूज़, हालांकि ऐसा नहीं कि मैं कम रेटिंग वाला नहीं बताऊंगा आपको या फिर सिर्फ ज़्यादा रेटिंग के ही दूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट सब जगह पे 3+ तो रेटिंग है 5 में से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कम रेटिंग वाला। वो तो भाई कल पब्लिक क्या कहती है वो अलग बात है, CBFC स्क्रीनिंग और बाकी के जो प्रीमियर रिव्यूज़ होते हैं वो अलग बात है। तो भाई देखो, बेसिकली बताया गया है कि अच्छा काम किया है रितेश ने, और संजय दत्त का भी काम को लेके तारीफ़ हुई है। वैसे पर्टिकुलरली जो स्टोरी लाइन है दोस्तों, और जो प्रेजेंटेशन है फिल्म का अच्छा है। फर्स्ट टाइम मराठी में अच्छे खासे, मराठी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कह सकते हो आप, फर्स्ट टाइम सबसे बेस्ट VFX वगैरह पे काम हुआ है। अगर वॉर टाइप की भी अगर हम फिल्मों की बात करें, तो जियो ने जो पैसा लगाया है, क्योंकि देखो फिल्म की स्टोरी लाइन को लेकर तो मैं कल ही बात करूँगा कि कैसी है कैसी नहीं, वो तो और प्रेजेंटेशन जो मेरा ओपिनियन होगा। अब ये रिव्यूज़ जिन तरफ से आए हैं, मैं वो जो उन्होंने कहा है वो बताऊँगा, लेकिन बिना देखे एक गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वॉर सीक्वेंसेस इस फिल्म में ज़्यादा ज़बरदस्त दिखाए होंगे। शायद फर्स्ट टाइम इन मराठी फिल्म इंडस्ट्री, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये फिल्म हिंदी में भी आई है। और जिस तरीके से ये लोग रिलीज़ कर रहे हैं, ग्रैंड रिलीज़, तो भाई, और जियो ने पैसा लगाया है, जियो स्टूडियोज़ ने, तो ये पैसा इन लोगों ने अच्छा खर्चा किया। और कोई भी फिल्म का बजट 100 करोड़ प्लस अगर मराठी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म का होगा, तो भाई VFX वाइज तो मैं बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे स्टोरी लाइन वगैरह को भी लेके जो अर्ली रिव्यूज़ है उसमें तो तारीफ़ हुई है, पर भाई अर्ली रिव्यूज़ तो कभी कभी, मैं अभी तो नहीं कह सकता, मतलब आदि पुरुष के भी अर्ली रिव्यूज़ की तारीफ़ ही की थी वैसे CBFC वालों ने, ठीक है। बट फिर भी इस फिल्म पे बिलीव है, क्योंकि कुछ मुंबई के जो रिव्यूज़ है आए हैं, जिन पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट है मुझे, उन्होंने भाई बहुत ज़्यादा इस फिल्म को लेके, स्पेशली इसकी स्टोरी लाइन और प्रेजेंटेशन एंड जो स्टार कास्ट इन लोगों ने चूज़ की है, जो कास्टिंग जो इस फिल्म की हुई है, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, सॉन्ग्स थिएटर्स में आपको, सिर्फ थिएटर्स में नहीं, ओवरऑल भी ये सॉन्ग्स जोश दिलाते हैं आपको। एंड जो इमोशंस इस फिल्म में है, इवन जो छोटे बच्चे का किरदार निभाया है वो भी उन्होंने वो बहुत ही ज़बरदस्त निभाया है। तो उनके बेटे का ही बेटे ने किया है आई थिंक वो काम, अगर मैं सही हूँ तो। बाकी इस फिल्म को लेके दोस्तों, जो लोग यहाँ पे, और मैं इनमें से कुछ ऐसे भी क्रिटिक्स थे जो मुझे याद है वो टीज़र और ट्रेलर को लेके बार बार उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहे थे। उनके रिव्यूज़ देख के मैं सच में शॉक्ड हूँ, क्योंकि उन्होंने भी 3.5, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली उन रिव्यूअर्स, जो क्रिटिक्स जो थे जिन्होंने इसका ट्रेलर रिव्यू किया था ट्विटर पे, उसका मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने ट्रेलर रिव्यू को उतना कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया था, लेकिन फिल्म देख के बाद उनके अचानक रेटिंग बेटर देखने को मिले हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस फिल्म को लेके। ये फिल्म को लेके एक बात ज़रूर है दोस्तों कि मतलब टीज़र ट्रेलर शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग, मुझे इतना याद है टीज़र का रिस्पांस उतना तगड़ा नहीं था, या फिर थोड़ा सा डाउटफुल था, लेकिन ट्रेलर ने थोड़ा सा हाइप बनाया था इस फिल्म का, और वो हाइप मुझे लगता है कि ऑडियंस में फिल्म को लेके ऑटोमेटिक कनेक्ट होती हुई दिख रही है। एडवांस बुकिंग जब उसका मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, तो उस पर थोड़ा डिटेल अलग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ पे ये बात है कि एंड इनफैक्ट जितने भी यहाँ पे साइड कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस किया है। स्पेशली जो फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक है, और जो म्यूज़िक है ओवरऑल देखा जाए तो, मतलब जो सॉन्ग्स वगैरह है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फिल्माए गए हैं। और जो कॉस्ट्यूम्स है और जितने भी बाकी चीज़ें हैं,
सच में भाई इन्होंने बड़े बड़े सेट्स और पैसा खर्चा किया है, समझ आता है। बाकी जो लोग फिल्म की स्टार कास्ट को लेके हाँ, एक दो रिव्यूज़ ऐसे भी थे जहाँ पे उन्होंने 3 रेटिंग दिया है, और उन्होंने कहा था कि संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो और बेटर होना चाहिए था उस फिल्म में। जो एक सीक्वेंस जो दिखाया है वो इम्प्रेसिव ज़रूर है और बहुत ही खूंखार दिखाया है वो भी सीक्वेंस, बट थोड़ा सा बेटर तरीके से वो जो ओरिजिनलिटी है उस सीन की वो थोड़ी सी मिसिंग लगती है। एक सीन को लेके मैंने सुना है भाई, बाकी मुझे नहीं याद कि जितने मतलब, क्योंकि देखो भाई जब 15 ऑलमोस्ट 13 से 15 रिव्यूज़ देखने के बाद ऑब्वियसली मतलब जितने भी अभी पढ़ने के बाद मैं जितने भी रिव्यूज़ अभी तक देखा हूँ मुझे कोई भी, और ऑलमोस्ट मैं कॉमन चीज़ें जो इन्होंने कही है वो मैं कह रहा हूँ। हाँ, एक रिव्यू था जिसने 4.5 रेटिंग दिया था, एक ने 5, एक ने 4, बाकी ऑलमोस्ट 3 3.5 वाले सारे के सारे रिव्यूज़ थे। एंड दोस्तों सीधी बात है, थिएटर एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त देगा आपको रेदर दैन OTT वगैरह, क्योंकि जो वॉर सीक्वेंसेस वगैरह है वो आपको आई डोंट थिंक कि वो उतना आपको टीवी पे या थिएटर्स OTT पे उतना या कहते हैं ना इम्पैक्ट होगा। आप अगर आपको देखनी है तो थिएटर्स में ही देखनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। अब टॉकिंग अबाउट द एक दो लोगों ने जो 3 रेटिंग दी है उन्होंने निगेटिव पॉइंट्स को लेके कहा है। अब देखो उन्होंने भाई कैरेक्टर्स को लेके कहा है कि मिस समथिंग इज़ मिसिंग, मतलब उनका कहना है कि कैरेक्टर वाइज अगर आप बोले तो रितेश देशमुख के बदले कोई, पर यार मैं कहूँ एक बात कि ठीक है अगर आप शरद केलकर को भी ले लेते हो या फिर चिन्मय मांडलेकर को भी, हिंदी में उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो कितनी है, कुछ लोग ये सवाल करेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई इट्स नॉट अबाउट फ़ैन फॉलोइंग, इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग एंड मैचिंग। तो अगर उनका कैरेक्टर उस लेवल पे मैच होता है जो कि हमने इससे पहले हिस्ट्री में देखा है तो लेने में तो कोई गलत तो मुझे नहीं लगता है कि है। बट इट्स ऑल अबाउट द, इन्होंने ही पैसा लगाया है, डायरेक्शन वगैरह, तो एक्टिंग तो यही डिज़र्व करते हैं भाई। तो मैं उस चीज़ पे जब मैं फिल्म देखूंगा वही कह पाऊँगा कि कितना मिसिंग है वगैरह कैरेक्टर। बट कैरेक्टर की तारीफ़ तो की है भाई, ऐसा तो नहीं हुआ है कि उन्होंने एक पॉइंट उनका जो कहा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। वो भाई देखो जब तक फिल्मिंग मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, जब तक मैं मेरा ओपिनियन फिल्म देखने के बाद ही एग्जैक्ट बता पाऊँगा कि इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी लाइन, नो डाउट एट ऑल। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस फिल्म को लेके यही है कि अब देखते हैं कि ये सूट हुए हैं या नहीं भाई, ये जब तक मैं नहीं देखूँगा वो तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि फ़िल्म अलग होती है, टीज़र ट्रेलर अलग होते हैं। पर अभी तक जितने भी रिव्यूज़ मुझे देखने को मिले भाई सारे के सारे ऑलमोस्ट पॉजिटिव तो है। तो आप ज़रूर बताइए आपका क्या ओपिनियन है और एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म से। वीडियो को शेयर ज़रूर करना।